हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इसका जो पेपर 2 है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 8th लेक्चर वीडियो है। 7 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं और मैं उम्मीद करती हूं कि आपने पिछले जो मेरे 7 लेक्चर वीडियो थे वो देख भी लिए होंगे। और एक बात और है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट करके मुझे लेक्चर के एंड में जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था। ठीक है। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बताना चाहती हूँ, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट इन सारे सब्जेक्ट में मेरे चैनल पे बनी हुई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और एक बात और है, अगर सिलेबस को लेके कोई डाउट है तो मैं सिलेबस पे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, कॉमर्स सब्जेक्ट पे भी, मैनेजमेंट सब्जेक्ट पे भी। ठीक है, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये आया हुआ है सितंबर 2024 का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जॉन चैलेंजर सजेस्ट दैट वी शुड कंसीडर सर्टेन थिंग्स इन एक्टिंग मोर एथिकली इन डाउनसाइजिंग। व्हाट थिंग्स ही सजेस्टेड। क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन चैलेंजर ने सजेस्ट किया था कि जब कंपनी डाउनसाइजिंग करती है, डाउनसाइजिंग मतलब जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ कम करती है, एम्प्लॉयज को कम करती है, डाउनसाइज करती है, तो कुछ चीजों का ध्यान रखती है। जब इथिकली डाउनसाइज कर रही हो, नैतिकता के साथ जब डाउनसाइजिंग कर रही हो, तो कुछ चीजों का ध्यान रखती है। तो इसने क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इसने क्या क्या चीजें सजेस्ट की थी। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। तो पहला प्लानिंग, नेक्स्ट इज पेसिमिज्म अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, नेक्स्ट इज इमोशंस, नेक्स्ट इज टाइमिंग, अगला है स्टेक होल्डर परसेप्शन। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, कि कंपनी जब डाउन साइजिंग करती है, मोर इथिकली जब डाउन साइजिंग करती है, तो किन किन चीजों का ध्यान रखती है। तो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, जब डाउन साइजिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बार होता है ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना चाहती है मजबूरी में, क्योंकि शायद प्रॉफिट इतने हो नहीं पा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेंथ, अपने एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ कम करनी पड़ती है। बट उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही एथिकल वे में करती है। और फिर जॉन चैलेंजर ने कहा है कि किन किन चीजों को, मतलब इन्होंने क्या बताया कि किन किन चीजों को ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला जो है वो प्लानिंग, यानी डाउन साइजिंग अगर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में तो ये रैंडमली नहीं होनी चाहिए, ये पूरी प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, इमोशंस, यानी जो एम्प्लॉयज के जो इमोशंस हैं उनको भी ध्यान में रख के करना चाहिए। जैसा मतलब नहीं, उन्हें सफिशिएंट टाइम वगैरह प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो कहीं और अपना अरेंजमेंट देख लें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनके इमोशंस हर्ट ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। प्लस टाइमिंग का भी ध्यान रखना चाहिए कि डाउन साइजिंग किस समय की जा रही है, साल के किस महीने में की जा रही है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान ना हो और जो एम्प्लॉयज इनको निकाला जा रहा है उनका भी नुकसान ना हो। तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो स्टेक होल्डर परसेप्शन है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग करती है तो उसके जो स्टेक होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, तो ऐसा ना हो कि शेयर होल्डर पैनिक हो जाएं, ठीक है, कंपनी के बारे में निगेटिव इमेज बना ले, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये जो 4 पॉइंट है ना, प्लानिंग, इमोशन, टाइमिंग एंड शेयर होल्डर परसेप्शन, तो ये जॉन चैलेंजर ने सजेस्ट किया था। जबकि ये जो पॉइंट है ना, पेसिमिज्म अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, तो ये पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि डाउन साइजिंग मतलब होता है कि आगे कंपनी का निगेटिव फ्यूचर दिख रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपनी डाउन साइजिंग करती है ताकि अभी शायद क्राइसिस है ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए कंपनी डाउन साइजिंग कर रही है, लेकिन आगे चल के पोजीशन ठीक होगी तो कंपनी वापस लेगी एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो ऐसा मत, डाउन साइजिंग का मतलब ये एकदम नहीं है कि फ्यूचर जो कंपनी का भविष्य है वो अब निगेटिव है, ऐसा एकदम मतलब नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन्होंने क्या क्या सजेस्ट किया, प्लानिंग, इमोशन, टाइमिंग एंड स्टेक होल्डर परसेप्शन। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, ए सी डी ई, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एथिकल डाउन साइजिंग में क्या होनी चाहिए, देयर शुड बी केयरफुल प्लानिंग, केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो। एंड जो
इमोशनल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एम्प्लॉयज का, इस पे भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिन एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है उन पे इमोशनल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, और टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन है या जो प्रोसेस है उस पे भी कम इम्पैक्ट पड़े। ठीक है। एंड एथिकल डाउन साइजिंग इज अबाउट केयरफुल, थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन। जो एथिकल डाउन साइजिंग है ये केयरफुल तरीके से की जाती है, थॉटफुल मैनर में एंड रिस्पॉन्सिबल तरीके से की जाती है। एंड इसका मतलब एकदम ये नहीं है कि आगे जो फ्यूचर है कंपनी का वो निगेटिव है, इसका एकदम मतलब नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी जो है ये प्रपोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सितंबर 2024 में। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्रिट्स मैचलब, वीएन पंडित, मिल्टन फ्रेडमैन, जी माइड्रल एंड पी स्ट्रिटन। ठीक है, तो आपको बताना है स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी जो है इन्फ्लेशन की। ठीक है, इन्फ्लेशन की अलग अलग थ्योरीज थी, तो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी जो इन्फ्लेशन की है ये किसने दी थी? तो आपको पहले इस थ्योरी के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ और फिर ये किसने दी थी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है इन्फ्लेशन की, इसमें कहा गया था जो इन्फ्लेशन है दिस इज ड्रिवन बाय, इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन होता है बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल वीकनेस या इम्बैलेंस विद इन एन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यानी किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें इम्बैलेंस है या फिर क्या है, फंडामेंटल वीकनेस है, इसकी वजह से होता है इन्फ्लेशन, रादर देन डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश फैक्टर। जो आपने डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश फैक्टर पढ़ा है इन्फ्लेशन का, इसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं होता है। इन्फ्लेशन इसलिए होता है क्योंकि शायद किसी इकोनॉमी का जो फंडामेंटल है वो वीक है या वो इम्बैलेंस है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये स्ट्रक्चर थ्योरी में बात कही गई थी एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय जी माइड्रल एंड पी स्ट्रीटन ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, इसको मैच करना है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अप्रोचेस, लिस्ट 1 में है अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट एंड यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो अप्रोचेस क्या क्या दिए गए हैं? डिसीजन थ्योरी अप्रोच, मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, ऑपरेशनल अप्रोच एंड कंटीजेंसी अप्रोच। ये 4 अप्रोचेस दिए गए हैं, इनको मैच कराना है। इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, मैनेजिंग इज सीन एज मैथमेटिकल प्रोसेस। अगला है मैनेजरियल प्रैक्टिस डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जनवरी 2025 का आया वो क्वेश्चन है, इसी साल आया है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या है? मैनेजरियल प्रैक्टिस डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन या कंटीजेंसी एक ही चीज होती है। ठीक है, तो कंटीजेंसी अप्रोच बेसिकली क्या होता है कि मैनेजरियल कंटीजेंसी अप्रोच में जो मैनेजरियल प्रैक्टिसेस यूज किया जाता है वो सिचुएशन के बेसिस पे, सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे यूज किया जाता है। तो बेसिकली ऑप्शन सेकंड जो है ना वो मैच हो रहा है डी से। ठीक, अगला क्या है? फोकस इज ऑन डिसीजन। तो ये देखिए डिसीजन थ्योरी अप्रोच में क्या होता है, मेन डिसीजन थ्योरी अप्रोच में मेन फोकस किस पे होता है? डिसीजन पे होता है। ठीक है, तो यानी हमने अगर इन चारों में हमने 2 भी मैच करा लिए ना, सपोज करिए 1% आपको सारे नहीं आते, आपने 2 भी मैच करा लिए, तो आप यहां से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा सही है। देखिए ए किसके साथ मैच हो रहा है? ए थर्ड के साथ मैच हो रहा है। तो देखिए ए कहां कहां पे थर्ड के साथ है, इसमें फर्स्ट और थर्ड में, यानी हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट है या थर्ड है। इन चारों में अगर आप 2 पे भी कॉन्फिडेंट है ना, आप आंसर निकालेंगे। तो ए किससे मैच हो रहा है? थर्ड से, तो ए यहाँ पे थर्ड से मैच हो रहा है। एंड डी किससे मैच हो रहा है? सेकंड से, तो डी कहाँ पे मैच हो रहा है? सेकंड से, यहाँ पे मैच हो रहा है। ठीक है, और कहीं मैच हो रहा है? यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं मैच हो रहा है। तो दोनों कंडीशन कहाँ फुलफिल हो रही है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन 1 में फुलफिल हो रही है, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, एक और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मैनेजिंग इज सीन एज अ मैथमेटिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे मैनेजरियल प्रैक्टिसेस जो फॉलो की जाती हैं वो उसको एक मैथमेटिकल प्रोसेस की तरह देखा जाता है। तो ये किस में है होता है? ये होता है मैनेजमेंट साइंस अप्रोच में। मैनेजमेंट साइंस अप्रोच, इस अप्रोच में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको साइंटिफिक मेथड से या कह लीजिए मैथमेटिकल मॉडल से, डेटा एनालिसिस से सॉल्व किया जाता है। तो बी किससे मैच हो रहा है? 1 से, तो देखिए बी 1 से मैच हो रहा है। ठीक है, एंड लास्ट जो आपका एक ऑपरेशनल अप्रोच है, ऑपरेशनल अप्रोच में क्या किया जाता है? ड्रॉ किया जाता है जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल है, टेक्निक है, नॉलेज है, डिफरेंट मैनेजरियल अप्रोच से उन सबको एक साथ
लाया जाता है और वहां से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। तो ये सब होता है ऑपरेशनल अप्रोच में। तो सी किससे मैच हो रहा है? 4 से। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के जो मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपने 2 पेर भी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको चारों में से मिल जाएगा कि कौन सा सही आंसर है। एंड ये क्वेश्चन आया हुआ है जनवरी 2025 में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। अगेन हम वही यूज करेंगे। अगर हम 2 या 3 भी बता दिए ना तो यानी मैच हो जाएगा फिर। देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट, ठीक। और यहाँ पे दिए गए हैं लिस्ट 2 के आइटम, आपको मैच कराना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? दिस इज इशूड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है। तो बता दूं, ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है। कॉमर्शियल पेपर, अच्छा एक बात है, इन सारे टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। डिटेल में पढ़ना है तो आप वो वीडियोस रेफर कर सकते हैं। तो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट इशू करती है। कॉमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट, जो बड़े कॉर्पोरेट होते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं। और ये जो ट्रेड क्रेडिट होता है ना, ट्रेड क्रेडिट का मतलब है कि सपोज करो 2 ट्रेडर हैं, एक बायर एक सेलर, इन्होंने कोई ट्रेड किया है, तो सेलर अभी तुरंत पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो कुछ समय बाद पेमेंट करेगा। तो वो इस टाइप का जो ट्रेड होता है जिसमें तुरंत पेमेंट नहीं किया जा रहा है, कुछ समय बाद किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। तो देखिए ट्रेड क्रेडिट किससे मैच हो रहा है? ग्रांटेड बाय सप्लायर ऑफ गुड, यानी जो सेलर है वो ट्रेड क्रेडिट देता है कि ठीक है तुम इसका पेमेंट अभी मत करो, कुछ समय बाद कर देना। तो यानी डी किससे मैच हो रहा है? थर्ड से। कॉमर्शियल पेपर क्या है? मैंने बताया था कॉमर्शियल पेपर एक प्रोमिसरी नोट है, इसे कॉर्पोरेट, हाई रेटेड कॉर्पोरेट इशू करते हैं, यानी सी किससे मैच हो रहा है? सेकंड से। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? मैंने बताया ना गवर्नमेंट इशू करती है, इशूड बाय गवर्नमेंट। देखिए 3 मैच हो गए। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? ये बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। ए किससे मैच हो रहा है? 1 से। तो ए कहां पे 1 से मैच हो रहा है? इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है। फिर बी किससे मैच हो रहा है? 4 से। तो बी 4 से इसमें मैच हो रहा है। तो ए 1 से, बी 4 से और सी सेकंड से मैच हो रहा है, हाँ। और डी थर्ड से मैच हो रहा है, डी थर्ड से, हाँ। तो यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाएगा। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ये किस टाइप का अकाउंट है? अब ये क्वेश्चन आया हुआ है जनवरी 2025 में और ये बेसिक अकाउंटिंग के यूनिट 1 का क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुकी हूँ अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो आपको बताना है कि ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ये किस टाइप का अकाउंट है, ठीक है। तो देखिए अगर केवल ये वेजेस होता तो वेजेस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन अगर वेजेस दे रही है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है, और अगर वेजेस मुझे मिल रही है तो मेरे लिए क्या है? इनकम है। तो बेसिकली अगर केवल वेजेस होता तो वो होता नॉमिनल अकाउंट, केवल वेजेस होता तो वो होता नॉमिनल अकाउंट। बट यहाँ पे क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस है। तो मैंने आपको बताया है कि पर्सनल अकाउंट में फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं पर्सनल अकाउंट को। तो पर्सनल अकाउंट में एक कैटेगरी होती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बेसिकली ये जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो बेसिकली ये एक पर्सनल अकाउंट है। इट इज नॉट केवल वेजेस अकाउंट पूछा जाता तो वो होता नॉमिनल अकाउंट, बट आपसे पूछा गया है आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, तो वो पर्सनल अकाउंट है। किस टाइप का पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अ, अब ये आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट होता क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट बेसिकली वो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिनका वेजेस क्या है? आउटस्टैंडिंग है ये, ठीक है, जिनका वेजेस अभी नहीं पे किया गया, आउटस्टैंडिंग है। तो ये बेसिकली इसीलिए क्या है? ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये एक पर्सनल अकाउंट है जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिनकी क्या है? जो वेजेस है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। और ये आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी है। आज नहीं पे किया है बट आगे पे करना है ना, तो इट इज अ लाइबिलिटी एंड इट इज अ करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आंसर क्या है? ऑप्शन 1। ये तो नॉमिनल नहीं, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नॉमिनल कब होता? अगर केवल वेजेस पूछता, वेजेस अकाउंट, तो वो होता नॉमिनल। बट ये पूछ रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, तो ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी बेसिकली पर्सनल अकाउंट, ठीक है। 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। डिटेल में मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आया था जनवरी 2025 में, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। तो चलिए आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करती हूँ। अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। आपको करना है मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ।
अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।